नमस्कार दोस्तों पहलगाम में हुए हमले के बाद से लगातार सरकार इस मसले पर अलग अलग तरह के बयान दे रही है। सरकार की तरफ से बहुत सी बातें कही गई और अब पहलगाम के मसले पर एक बैठक बुला ली गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बैठक में क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, दरअसल ये बैठक राज्य के मुख्यमंत्रियों की थी। जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनसे अमित शाह ने बातचीत भी की और उनसे बैठक भी की और उनसे ये कहा कि आपके राज्यों में जहां जहां पर मुस्लिम नागरिक रह रहे हैं उनकी पहचान कीजिए कि वो किस किस शहर में हैं और उनकी पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उनको यहां से वापस भेजने की तैयारी कीजिए। ये सभी लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में दरअसल रह रहे हैं, ये वीजा पर रहते हैं दोस्तों, और सरकार ने इस हमले के बाद ये फैसला किया कि वो वीजा रद्द करेगी। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान के रहने वाले वो जो भी लोग वीजा लेकर हमारे देश में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब जरा इस वीजा प्रोसेस को भी पूरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, जब किसी को पाकिस्तान से यहां हिंदुस्तान में रहने का वीजा मिलता है तो उसको कुछ शहरों के नाम बताते हैं। जैसे ये शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, वो शहर के ऑप्शन उनको दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप इनमें से किन किन शहरों में ट्रैवल करेंगे। अब आप एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझिए कि अगर पाकिस्तान से आया कोई शख्स दिल्ली में रहता है और वो ये कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में मेरठ जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, गुरुग्राम जाना पड़ेगा और इसके अलावा कभी कभी मुझे उत्तर प्रदेश के कानपुर जाना पड़ेगा, तो इन तमाम शहरों में उसका वो वीज़ा वैध हो जाता है। वो वहाँ पर ट्रैवल कर सकता है और उसको ये वजह भी बतानी पड़ती है कि उसको इन शहरों में किस वजह से जाना है। वो वजह बताते हैं कि उस शहर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उस शहर से हम बिजनेस करेंगे, उस शहर में हमारे मित्र रहते हैं। इस तरीके से पूरा एक तरीका होता है इस वीज़ा में जो आपको बताना पड़ता है। अगर वीज़ा लेने के बाद आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, यानी आपने जिस शहर की परमिशन नहीं ली, जिस शहर में ट्रैवल करने के बारे में आपने सरकार को लिखित में जानकारी नहीं दी है, तो इसे वीजा के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अमित शाह ने यह बैठक बुलाई और अपनी इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से साफ तौर पर कहा कि आपके राज्यों में जो भी लोग पाकिस्तान के हैं उनकी पहचान कीजिए, उनके बारे में जानकारी जुटाइए, उनका डेटा कलेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द, हालांकि डेडलाइन जो है वो 48 घंटों की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, इन सभी को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी कीजिए। दोस्तों, हमले के बाद से भारत लगातार आतंकी घटनाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, वीजा कैंसिल हुए हैं, राजदूत वापस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसे। भारत पूरी तरीके से सख्ती के साथ इस बार पाकिस्तान से निपटना चाहता है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी, संजय सिंह, इन तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी विपक्ष उसके साथ है। राहुल गांधी सड़क पर भी उतरे, मशाल लेकर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। जिन लोगों की जान चली गई उनको श्रद्धांजलि दी और ये मांग की कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपने देखा राहुल गांधी जम्मू कश्मीर भी गए थे, घायलों से भी मिले थे। अब देखना होगा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अमित शाह ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत अब कब तक पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।